इस वीडियो में हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर डिस्कस करेंगे। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी चीज़ का ब्रेकडाउन। सपोज करें कि यहाँ पर हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, थोड़ा सा उसे एसिडिक बनाकर इलेक्ट्रिसिटी, तो इस वजह से क्या होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, इसमें या फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम लोग ओनली डीसी करंट का यूज़ करते हैं, डीसी करंट का यूज़ करते हैं, एसी नहीं करते हैं, क्योंकि एसी करंट से इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता। एसी जो है वो जो केमिकल इफेक्ट है वो शो नहीं करती है, जो डीसी करंट है वही केमिकल इफेक्ट शो करता है। डीसी करंट कहाँ से ऑब्टेन होता है? सेल या बैटरी से। तो सपोज करें कि हम लोग, हमारे पास वाटर है और इसे हमने स्लाइटली एसिडिक बनाया हुआ है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हमने लगा दिए इस तरीके से। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ही इलेक्ट्रोड फिक्स है इस तरीके से। जनरली नेटिव मेटल जो होती है प्लेटिनम, उसके इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया। अब होगा क्या कि जब हम इसे कनेक्ट करेंगे डीसी सोर्स से, तब ये जो वाटर है, अच्छा इसमें कुछ हमें एसिड मिलाना होगा, कुछ ड्रॉप्स, ताकि गुड कंडक्टर बन जाए। ये पुअर कंडक्टर होता है जो प्योर वाटर है, उसमें थोड़ा सा एसिड मिला कर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो एनोड और कैथोड पर हमें दोनों गैस निकलती हुई नजर आएगी। वैसे ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, बट बबल्स के फॉर्म में हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये गैस रिलीज हो रही है। अब ये माइनस का है, इस पर हाइड्रोजन, और ये पॉजिटिव है, इस पर ऑक्सीजन रिलीज होगी। ये माइनस का है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कैथोड, और इसे क्या बोलेंगे? एनोड। क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उल्टा है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं, इसलिए इसमें टर्मिनोलॉजी अपोजिट होती है। पॉजिटिव एनोड होता है और नेगेटिव कैथोड होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वाटर इस तरीके से ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ एनी सब्सटेंस लाइक दिस वाटर। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? हम क्या अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 36, ये जो इसका मास होता है वो होता है 18 मल्टीप्लाइड बाई 2, देयरफॉर 36 ग्राम पर मोल अगर मैंने वाटर लिया है, तो 2 टू ज़ा 4 ग्राम पर मोल मुझे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस, और 16 टू द 32 ग्राम मुझे क्या मिलेगा? ग्राम पर मोल मुझे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। ये तो मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख लिया, लेकिन क्या मैं ये रिलेट कर सकता हूँ कि मैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करूँ तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा या कितना वॉल्यूम मिलेगा? ये मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता विदाउट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ने यही बताया है हमें कि कितना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करेंगे तो कितना अमाउंट हमें मिलेगा। तो उसका लॉ क्या है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कलेक्टेड ऑन, या तो कलेक्ट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, कलेक्टेड ऑन इलेक्ट्रोड, ईच इलेक्ट्रोड, सभी पर, चाहे वो कैथोड पर रिलीज हो अमाउंट या एनोड पर हो, मतलब इन सभी के लिए बात हो रही है। कलेक्टेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली proportional to चार्ज फ्लो। ये उसका स्टेटमेंट था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। यानी
जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इन ग्राम, यहाँ जो है कंडीशन है इन ग्राम, ग्राम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लो, बट एज वी नो दैट Q इक्वल टू क्या होता है IT, तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं M इक्वल टू M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IT. इफ वी रिमूव दिस प्रोबेबिलिटी साइन, वी पुट अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. अगर हम किसी भी सब्सटेंस का Z पता हो, ECE, Z क्या होता है ECE, Z इक्वल टू ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का Z पता हो तो हम लोग इमीडिएटली बता देंगे कि कितने टाइम के लिए कितना एम्पियर पास करेंगे तो इतना अमाउंट रिलीज होगा. ये हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं और मैथमेटिकली भी. तो ये था फैराडे लॉ. अब इस Z को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ये हमें आना भी चाहिए. वैसे तो ये कांस्टेंट है, हर एलिमेंट के लिए कांस्टेंट है. हर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट रिलीज हो रहा है, चाहे हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या कॉपर हो, जिंक हो, ये कंपाउंड के फॉर्म में रिलीज हो रहा है. कंपाउंड जैसे कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कॉपर रिलीज होगा, सिल्वर नाइट्रेट में पास करेंगे तो सिल्वर रिलीज होगा. और ऐसे ही सब्सटेंस लेंगे तो कुछ एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, कुछ कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे, जैसे क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस. तो इन सभी के लिए हमें Z की वैल्यू पता होनी चाहिए. ये Z वैसे तो कांस्टेंट है लेकिन हमें निकालना आना चाहिए. क्यों, कई बार होता है कि सिर्फ करंट और टाइम दिया हुआ हो और मास हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें Z चाहिए ही चाहिए. तो Z कैसे निकालेंगे? Z के लिए फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट. आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए. इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, इसको बोलते हैं फेराडे नंबर. 96500 इसे बोलते हैं फेराडे नंबर. अब इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए. अगर Z निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए. इक्विवेलेंट वेट आता है तो उसको डिवाइड कर दो 96500 कूलम से, क्या आ जाएगा आपका Z आ जाएगा, ECE आ जाएगा. अब ये जो 96500 है ये क्या है? 96500 को बोलते हैं फेराडे नंबर. फेराडे नंबर एक्चुअल में इट इज़ द चार्ज ऑफ, ये जो होता क्या है ये, इट इज़ द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स. 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है. उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है, तो प्रोटॉन के लिए भी बोल सकते हैं कि चार्ज होता है 1 मोल प्रोटॉन का, लेकिन टर्मिनोलॉजी में इसको लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए. अब इक्विवेलेंट वेट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, वहाँ से आप पुट करके निकाल सकते हैं. मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको. सपोज इफ यू वांट टू फाइंड आउट द Z ऑफ जिंक या कॉपर, सपोज वी हैव copper, we find the ECE of copper. As we know that copper formed in 2 positive state, so that the mass of copper is 63 atomic mass and the charge is 2, so that 31.5. This is the equivalent weight of copper, EQ of copper. Now if you want to find the Z, then we put here Zn, Z ECE 31.5 for copper, equivalent weight of copper, and 96500 कूलम. ये आ जाएगा हमारा ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ओके स्टूडेंट, अब इसको यूज़ करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं. हमारे पास टाइम हो और करंट हो तो हम Z इससे निकाल लेंगे, मास पता कर लेंगे. मतलब कई वैरायटी से हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट.